जुआड़े को दरबार प्यारो ओ दुनिया का भाई मित्रमंडल सांवरिया मित्रमंडल को पता चले कि दरबार कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरा हाथ खड़े करके एक बार बधाई तो देना सारे के सारे। हाँ शाम बाबा को शिणगार मेरे घर का एक पत्थर तेरा कर्जदार है। ये भक्तों का भाव है। भक्तों हमारी कुटिया का मालिक बाबा श्याम विराजमान है। उसके साक्षी में, उसके सानिध्य में, उसकी जोत के आगे बैठ करके भगत गण सारे मिलकर बहने जा रहे हैं कृष्ण सुदामा की मित्रता के भाव प्रवाह में। कृष्ण और सुदामा ब्रजभूमि की मित्रता की ये गाथा कैसे द्वारिका तक पहुंची। बचपन के वो मित्र कैसे बिछड़े और कैसे विधि ने उन्हें फिर से मिलाया। प्रेम, विश्वास, स्वाभिमान, भक्ति की ये अटूट गाथा कृष्ण सुदामा के मित्रता की गाथा। आप सब ये कथा जानते हैं कि बाल्यकाल में सुदामा ने कृष्ण के हिस्से की चने को खा लिया था और जिसके कारण उन्हें श्राप झेलना पड़ा था। लोगों के मन में भ्रम होता है कि ये सुदामा एक ब्राह्मण तो है, निर्धन है, दरिद्र है, शायद भोजन का लालची है, लेकिन नहीं, वो स्वाभिमानी है, वो मित्रता का पक्का है। आखिर बचपन में वो कौन सी घटना घटी जिसने इस कृष्ण सुदामा के लीला को आगे के लिए और भी बदल दिया। उस कथा में हम आपको लिए चले। बाल्यकाल की घटना। संदीपन ऋषि के आश्रम में दोनों मित्र पढ़ा करते, कृष्ण और सुदामा। दोनों की अटूट मित्रता। गुरु आश्रम में दोनों मित्र आपस में खेलते, बात विचार करते। आइए शुभारंभ करें कृष्ण सुदामा की लीला। एक ओर श्री कृष्ण, दूसरी ओर सुदामा। नंद कुमार श्री कृष्ण, ब्राह्मण पुत्र सुदामा। उज्जैन संदीपन ऋषि का वो आश्रम जहां दोनों मित्र अपने बचपन का आनंद लेते हुए, हंसते हुए, ठिठोली करते हुए आनंद पूर्वक मित्रता, ये अद्भुत कथा। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। पकड़ो पकड़ो कन्हैया पकड़ो, जीवन दर्पण बता बचपन कहाँ। पकड़ो कन्हैया पकड़ो। क्या हुआ नंदलाल? बता बचपन कहाँ। जितने रिश्ते
खेलते एक साथ हंसते, मानो दो जिस्म एक जान, कृष्ण सुदामा। सपनों का वो आंगन कहा, तालियां बजाते रहो जोरदार कृष्ण सुदामा के लिए। बचपन कहा, जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी जलन, होती ना थी अनबन जहां, दर्पण बता बचपन कहा, सीधा सरल था जीवन जहां, दर्पण दोनों में तो खेल रहे, तभी वहां कहा। गुरु माता का आगमन होता है। गुरु माता दोनों मित्रों को ढूंढते हुए पहुंचती है। कृष्ण, सुदामा, कहाँ हो तुम दोनों? बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? प्रणाम, प्रणाम गुरु माता, प्रणाम। आयुष्मान भव। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही। गुरु माता, हम दोनों तो सदा साथ साथ ही रहते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ सुदामा, और जहाँ सुदामा वहाँ कृष्ण। हम दोनों तो सदैव एक साथ रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे तन भले दो हैं पर प्राण एक ही है गुरु माता। सचमुच तुम दोनों की मित्रता देखकर तो मेरा मन गदगद हो उठता है। तुम्हारी मित्रता यूं ही बनी रहे। ईश्वर कृष्ण सुदामा को सदा साथ रखे। जय गुरु माता, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, मतलब हमारी जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। माता, बातों में तो हम भूल ही गए, हमारा पाठ्यक्रम अभी भी अधूरा है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम जाकर आगे की पढ़ाई पूरी कर लें। हाँ हाँ, मेरी अनुमति है। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और हाँ, ध्यान रहे, तुम दोनों को वन से लकड़ियां भी लानी है, इसलिए अपना पाठ पूरा करके मुझसे मिलकर जाना। माता गुरु माता ने आज्ञा की कहा अपनी पाठ्यक्रम पूरी करो, परंतु कथा वहां करवट लेती है जब उसी आश्रम में एक ब्रह्म ऋषि भृगु ऋषि का आगमन होता है। अंतर्यामी तपोशाली भृगु ऋषि वहां पधारे। भिक्षाम देहि हरिओम तक्षक। कोई है जो हमारी आवाज सुन रहा हो? आश्रम में कोई है जो मेरी पुकार सुन रहा हो? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। गुरु माता ने जैसे ही ऋषि जी को देखा, उनके आगे नतमस्तक हुए। मुनिवर, आपके पधारने से हमारी कुटिया धन्य हो गई। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे देवी, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है? अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए देवी। जैसी आपकी आज्ञा। आप बैठिए, मैं अभी आई। इधर गुरु माता आश्रम में जाते हैं भोजन की तलाश में, परंतु आश्रम में भोजन की व्यवस्था उस क्षण नहीं थी। माता चिंतित हो उठी। आश्रम में कुछ चने पड़े थे, परंतु वो चने बच्चों के लिए थे। माता मन ही मन सोचने लगी, हे ईश्वर, ये कैसा धर्म संकट आ पड़ा है। शिष्यगण अब तक भिक्षा लेकर भी नहीं लौटे और रसोई में बस कुछ चने ही पड़े। मैं गुरुदेव को भेंट करूं तो क्या करूं? ये चने तो बच्चों के लिए हैं। अगर इन थोड़े बहुत चनों को मैंने गुरुदेव को भेंट कर दिया तो इन बच्चों की भूख का क्या होगा? नहीं नहीं, मेरा पहला कर्तव्य तो आश्रम के शिष्यों के प्रति है। ये बच्चे तो मुझ पर आश्रित हैं। मैं उनके हिस्से का भोजन गुरुदेव को कैसे दे सकती हूँ? हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं जाकर गुरुदेव से विनती करूंगी।
वो मेरी दुविधा अवश्य समझेंगी, वो मेरी परिस्थिति जरूर समझेंगी। आश्रम में कोई भोजन उस समय उपलब्ध नहीं था। माता ब्रह्म ऋषि के पास गई, उनसे याचना किया। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। रसोई घर में आपको अर्पित करने योग्य कुछ भी नहीं है, परंतु अगर आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें तो मैं अवश्य कुछ प्रबंध कर सकती हूँ। क्षमा करें देवी, क्षमा करें। प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें। और कितनी प्रतीक्षा करें हम? मैं एक ब्रह्म ऋषि हूँ, मेरा समय अति मूल्यवान है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ऐसे शब्द कहकर आप मेरा अपमान कर रही हैं देवी, आप मेरा अपमान कर रही हैं। रुष्ट न हो गुरुदेव, कृपया रुष्ट न हो। अतिथि का स्वागत करना तो हमारा कर्तव्य है। आप शांति पूर्वक विराजमान होइए, मैं अभी कुछ प्रबंध करती हूँ। माता चिंतित हुई और वहां से प्रबंध करने के लिए आगे बढ़ी, परंतु भृगु ऋषि का क्रोध बढ़ने लगा। एक छोटी सी सेवा में कितना विलंब! मुझे तो संदेह है गुरु माता मेरी सेवा करना ही नहीं चाहती, वो अवश्य ही मुझे टाल रही है। इतने बड़े आश्रम में भोजन की व्यवस्था ना हो, भला ये कैसे संभव है? अगर इनकी मनसा मेरे अपमान की है